कुमार राय जी और इस मंच में हमारे बहुत सारे साथी यहाँ सब उपस्थित हैं। अगर अशोक उपाध्याय जी हैं, क्रांतिकारी ही रहता ही है, और प्रवीण जी है, और यहाँ और भी बाकी सारे लोग हैं। सबका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, प्रेस के साथियों, और आज हम सब ने नन्हे मुन्ने या विद्यालय के बच्चों का भी हम सब लोगों ने कार्यक्रम देखा और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर था। मैं उन सबों को, उन बच्चों को, उन विद्यालय के शिक्षकों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सब ने मिलकर के बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया है, इस प्रकार से बच्चों को संस्कारित किया है, शिक्षित किया है, वो अद्भुत है। इस गांव में ये लगता नहीं था कि कोई गांव में है, लगता था कि शायद कोई मैं बड़े शहर में ही बैठा हुआ हम सब लोग कार्यक्रम देखते रहते। लेकिन आज गांव में और उसके लिए ये युवा जागरण जो मंच है घोड़खंडा का, ऐसे बताया कि 26 साल हो गए, यानी झारखंड को बने हुए तो 25 साल हो रहे हैं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक साल यह हो गया। और यहाँ पर जवानों की ये जो टोली है, आयोजन समिति है, प्रत्येक साल आयोजित करते हैं और बच्चों को यहाँ एकत्रित करते हैं विभिन्न विद्यालयों से, और बच्चे अपने जो कार्यक्रम यहाँ दिखाते हैं तो भी अद्भुत है। और इसीलिए इस संगठन के आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप इसी प्रकार से कार्यक्रम को आप करते रहेंगे, बच्चों में एक नई उत्साह और एक नई जोश को भी आप जगाते रहेंगे। क्योंकि शिक्षा विद्यालय में तो पाते हैं बच्चे, लेकिन रामायण जो ये ज्ञान जो होता है वो प्राप्त जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन आप इस प्रकार से संस्कारित कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को एक ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। आप सबने बहुत कुछ दिखाया, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा देश इतना प्राचीन है। दुनिया के देश तो आज जिसे हम जानते हैं, क्या 2025 अगर हम मान ले तो जितनी भी दुनिया की संस्कृति है जो विकसित हुई है वो 2025 ही उनका जीवन है। लेकिन हम भारत के लोगों की जो यात्रा है लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से, जहां पर राम हुए, जहां पर कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, शंकर हुए, यानी अगर उन सब का नाम जोड़े तो पता नहीं कितने होंगे। और दुनिया में तो एक दो ही कोई महापुरुष का नाम आपको दिखाई पड़ेगा, सुनने में मिलेंगे, लेकिन भारत की ये भूमि है जहां पर आज असंख्य हमारे देवी देवता यहाँ मिलते हैं। यानी इसकी कोई गणना की ऐसे कहते हैं कि 36 कोटि हमारे देवी देवता, यानी भारत वो भूमि है जहां पर देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहे। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भी हमें विकास भी करना है और अपने विरासत को भी बनाए बचाए रखना और दुनिया को हमें बताना है। यानी हमारा देश कितनी विकसित था, किस प्रकार से हम विकास किए थे, लेकिन 1000 वर्षों तक गुलामी का कालखंड रहा जो हम अपने आप को विस्मृत कर गए थे। और आज इस देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप सबने देखा होगा जब G20 का जो समिट हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री उनको कहाँ ले रहे थे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। नालंदा का वो विश्वविद्यालय, उसकी आकृति वो दिखाई पड़ता था। यानी दुनिया में कोई आज विश्वविद्यालय उस वक्त नहीं था, लेकिन नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जो भारतवर्ष में था, जहां पर दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यानी भारत की वो जो विरासत है वो कितनी भव्य है, कितनी दिव्य है,
और हम इस प्रकार की कला के माध्यम से उन विरासतों को भी हम जनता के बच्चों को भी संस्कारित करने का काम करते हैं। और ये संगठन इन सारे कामों को बखूबी समय के साथ इसको भी दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। और इसलिए हमने कहा कि ये जो विद्यालय के शिक्षक जो बच्चों को तैयार करते हैं और साथ ही ये जो संगठन है ये भी बच्चों को एकत्रित विभिन्न विद्यालयों से करके यहाँ पर कराते हैं। तो उसके लिए मैं इन टीम के टोली के सभी सदस्यों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ।